कहते हैं कि इंसान अपनी तकदीर खुद अपने हाथों से लिखता है, लेकिन प्यार वो स्याही है जो तकदीर के पन्नों पर अचानक गिरती है और पूरी कहानी बदल देती है। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे सफ़र की जहां एक लड़का अपनी मोहब्बत को पाने के लिए सिर्फ सरहद पार नहीं करता, बल्कि अपने अस्तित्व को भी दांव पर लगा देता है। दोस्तों, राजस्थान का दिल जयपुर, जिसे गुलाबी शहर भी कहा जाता है, जहां हवाओं में रेत की खुशबू होती है और हर तरफ राजसी ठाट माट नजर आता है। वहीं पर जयपुर के हवा महल के पास एक 27 साल का लड़का रहता था, जिसका नाम था राघव। दोस्तों, राघव कोई अमीर लड़का नहीं था। वो एक टूरिस्ट गाइड था, विदेशियों को जयपुर घुमाता था, किलों की कहानी सुनाता था और दिन के 3-4 हज़ार रुपए कमा लेता था। राघव को इंग्लिश भी ज़्यादा नहीं आती थी, बस टूटी फूटी भाषा में बोलता था। लेकिन दोस्तों, उसका दिल एकदम साफ था, आईने की तरह। ठंडी सुबह थी। राघव शॉल लपेटकर खड़ा था और ग्राहक का इंतजार कर रहा था। तभी भीड़ में से एक विदेशी लड़की सामने आती है। उसका नाम था एमा और वो जर्मनी से घूमने आई थी। नीली आंखें, सुनहरे बाल और चेहरे पर हल्की सी घबराहट। कुछ दुकानदार उसे घेर कर महंगे दाम पर सामान बेचने की कोशिश कर रहे थे। तभी राघव आगे बढ़ता है और सबको हटाते हुए कहता है, भाई, ये हमारे मेहमान हैं, इन्हें परेशान मत करो। फिर वो एमा से कहता है, मैडम डोंट वरी, आई हेल्प यू, आई एम गाइड। एमा राहत की सांस लेती है और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। दिन बीतते गए। एक दिन दोनों आमेर किले में बैठे थे। चारों तरफ शांति थी। एमा पूछती है, यहाँ इतना सुकून क्यों है? राघव मुस्कुराकर कहता है, यहाँ इतिहास बोलता नहीं, महसूस होता है। एमा बस उसे देखती रह जाती है। 20 दिन दोनों साथ घूमते रहे, कभी जौहरी बाजार, कभी नाहरगढ़ किला। एमा को भारत से प्यार हो गया था। वो बिंदी लगाने लगी, चूड़ियां पहनने लगी और एक दिन जब वो साड़ी पहनकर आई, राघव बस उसे देखता रह गया। अब एमा के जाने में सिर्फ 2 दिन बचे थे। शाम का वक्त था। राघव उसे एक ऊंट गाड़ी में बैठाकर रेगिस्तान की तरफ ले गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और आखिरकार वो बोल ही पड़ा, एमा, आई लव यू। उसने अपनी पहली कमाई से खरीदी हुई एक छोटी सी पायल उसके आगे बढ़ा दी। एमा की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, आई लव यू टू। अगले दिन एमा वापस जर्मनी चली गई। जाते जाते वो अपना पता और नंबर दे गई और राघव से वादा लिया, तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे। शुरू के दिन सपनों जैसे थे, वीडियो कॉल, बातें, हंसी। लेकिन अचानक सब कुछ बंद हो गया। फोन नहीं लग रहा था। 1 दिन, 2 दिन, फिर 1 महीना। राघव टूटने लगा। गांव वाले ताने मारने लगे, लेकिन उसे भरोसा था एमा बेवफा नहीं हो सकती। और फिर उसने फैसला लिया, अपनी पुश्तैनी जमीन बेच दी और निकल पड़ा जर्मनी। ठंड, अजनबी भाषा, भूख, अकेलापन, लेकिन दिल में सिर्फ एक नाम, एमा। 2 दिन भटकने के बाद वो उसके घर पहुंचा, लेकिन वहां का माहौल अजीब था। भीड़, रोना और एक फोटो जिस पर माला चढ़ी थी। वो फोटो एमा की थी। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो व्हीलचेयर पर बैठी थी, और वो एमा थी। सच सामने आया। वो उसकी जुड़वा बहन सोफिया थी, जिसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। एमा बच गई, लेकिन चलने की ताकत खो दी और उसकी बहन का बच्चा अब उसके साथ था। राघव सब सुनता रहा। फिर उसके पिता ने उसे पैसे देकर जाने को कहा, लेकिन राघव बोला, मैं प्यार खरीदने नहीं आया हूं, मैं इसे अपने कंधे पर उठाकर जिंदगी भर चलूंगा। उसकी बात सुनकर एमा के पिता रो पड़े और उन्होंने उसे गले लगा लिया। दोनों भारत लौट आए। शुरू में गांव वालों ने ताने मारे, लेकिन धीरे धीरे सब बदल गया। राघव रोज उसकी सेवा करता, उसे चलाने की कोशिश करता, और एक दिन, होली के दिन, जब बच्चे पर खतरा आया तो एमा दौड़ पड़ी और चमत्कार हो गया। वो फिर से चलने लगी और दोनों की शादी हो गई। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है, प्यार सिर्फ पाने का नहीं, निभाने का नाम है। अगर दिल सच्चा हो तो चमत्कार भी हो जाते हैं। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक ज़रूर करना।